खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 27वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 27वीं आयत, और 27वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। आमीन। एक मरतबा फिर पढ़ेंगे सब मिलकर। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। आमीन। ये एक ऐसा भेद है, ये एक ऐसा मुकाशवा है जो इंसानी जिंदगी के तमाम तौर तरीकों को यकसर बदल देता है। आज तक हर एक शख्स को हमने काविश करते हुए देखा, स्ट्रगल करते हुए देखा है। हर बंदा इस ख्वाहिश में है कि वो तरक्की करे, दौलत कमाए, शोहरत कमाए, इज्जत कमाए और उसका बड़ा नाम और मर्तबा हो, और इन तमाम चीज़ों और हाजतों को पूरा करने के लिए वो शब रोज मेहनत में लगा रहता है। ज़बूर 127 में लिखा है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है जी? अबस है। और अगर खुदावंद ही हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है, फजूल है। निगहबान चाहे फिरता रहे, हमने देखा है कि चौकीदार के फिरते हुए भी चोरियां हो जाती। वजह यह है कि चोरी को रोकना चौकीदार का बस नहीं है, खुदा का काम है। इतना बड़ा मोहल्ला है, चौकीदार अकेला है, डंडा उसके हाथ में है, क्या करेगा बेचारा? चोर आते हैं, चोरी करके चले जाते हैं, वो फिरता ही रहता है और वो कहता है कि जागते रहो, जागते रहो। तो खुदा का कलाम जो है वो हमें ये बताता है कि निगहबान का जागना अबस है अगर खुदा हिफाजत ना करे। अगर खुदा अपना हाथ हटा ले तो चाहे जितने मर्जी पहरेदार बिठा लें, जो कुछ होना है वो होकर रहेगा। अगर खुदा का हाथ ना हो कि आप घर या मकान बना लें, कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, वहां से जाके डॉलर भेजें, आपकी बीवी से पैसे नहीं जमा हो सकेंगे। वजह यह है कि खुदा का हाथ नहीं है, खुदा उस सारे काम के अंदर शामिल नहीं है। तो यूहन्ना जो है वो कहता है, इंसान, मैं इस आयत को बड़ी दफा मैंने पढ़ा है, लेकिन इस आयत को जिस तौर से आज मैं समझता हूं, आज मैंने इस पर गौर किया। ये कल रात की बात है, तकरीबन 2 बजे की। मैं दुआ कर रहा था कि खुदा मैं क्या पैगाम सुनाऊं। हम कोशिश करते हैं कि हम वो बात आप तक पहुंचाएं जो खुदा हमारे दिल में डाले, वरना हमने अपनी डायरियों में बहुत से कलाम लिख के रखे हैं, लेकिन मकसद ये नहीं है कि जो कुछ हमने अपनी डायरी में लिख लिया है हम जहां मर्जी जाके उसको सुना दें। हम दुआ करते हैं और हम खुदा से पूछते हैं कि खुदावंद तेरी क्या मर्जी है, हम क्या सुनाएं। कई दफा ऐसे होता है कि भाई जस्टिन हमें फोन करते हैं कि यार मुझे कोई इस तरह से रहनुमाई नहीं मिल रही, तो आप कलाम सुनाओ। अगर मुझे नहीं मिलती तो मैं भाई शायद को कह देता हूँ कि जी मेरे को भी कुछ नहीं आएगा, शायद साहब ने टोल वो शायद उन्होंने को कुछ होए। भाई शायद कहते नहीं जी, फिर शफीक साहब, फिर मुबीन, फिर वसीम। तो वसीम भाई को हम मौका देते हैं। हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम एक शख्स को आगे लगाएं और बस वो ही सुनाता चला जाए, चाहे वो खुदा की मर्जी से हो या ना हो। हम कोशिश करते हैं कि चाहे कोई बच्चा ही उठ के कलाम सुनाए, लेकिन वो शख्स कलाम सुनाए जिसके पास खुदा की आवाज है। हालेलुया। कल रात तक मैं इस चीज के लिए परेशान था, क्योंकि मैंने हामी तो भर ली थी, और जब मैं दुआ कर करके सो गया, मैंने कहा चलो अब सोते हैं, देखते हैं खुदा क्या करता है। और जब मैं रात को 2 बजे पानी पीने के लिए उठा, तो जब मैं पानी भर रहा था कूलर से और पीने लगा, तो एकदम एक ख्याल जो था वो ऐसे जैसे बिजली भी बड़ी चमक रही थी उस टाइम में, क्योंकि बारिश होती रही है, बादल भी चमकते रहे हैं, गरज चमक के साथ बारिश थी। तो खुदा ने मेरी रहनुमाई की, इस आयत को मेरे जहन में एकदम से खुदा ने याद कराया, और सुबह उठते ही मैंने फौरन इसको देखा। तो इसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। ये एक ऐसी आसान बात है जिसको हम अक्सर मिस कर देते हैं। इंसान कुछ भी नहीं पा सकता, आप शिफा भी नहीं पा सकते। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको शिफा नहीं दे सकता जब तक खुदा उसको हिकमत ना दे, जब तक खुदा उसकी रहनुमाई ना करे कि वो आपकी बीमारी की तशखीस कर ले। एक डॉक्टर ने एक दफा मुझे बताया, जब मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गई, तो वहां पे कुछ डॉक्टर बात कर रहे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। तो एक डॉक्टर कहने लगा कि सर देखें खुदा की कुदरत कैसी है कि हम लोग इंसानी जिस्म को काटते हैं, उसके अंदर इतने बारीक रेशे हैं कि वो हमें नजर भी नहीं आते। गोश्त के अंदर इतने बारीक रेशे होते हैं कि डॉक्टर्स उन नसों को और उन रेशों को आपस में जोड़ नहीं सकते। डॉक्टर क्या करते हैं, कट लगाते हैं, उसमें से रसौली या गिल्टी निकालते हैं और उसके बाद उस मांस को, गोश्त को सी देते हैं। तो वो कहने लगा कि देखें खुदा की कुदरत से वो बारीक रेशे अपने आप जुड़ जाते हैं।
तो उसने इस बात का इकरार किया कि हमारा काम महज इतना सा है, वो भी अगर खुदा हमें हिकमत ना दे और मांस और रेशा अगर ना जुड़े तो वो शख्स हमेशा तकलीफ के अंदर ही मुब्तला रहेगा। लेकिन खुदा उन मांस रेशों को बनाने वाला है, इसलिए वो उनको इस तरतीब से जोड़ता है कि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि वैसे ही दोबारा जुड़ जाते हैं जैसे वो पहले थे। तो कुछ भी नहीं आप कर सकते अपने आप से, आप जॉब नहीं ढूंढ सकते, इवन के आप अपने आप से उठ नहीं सकते सुबह, हैं? ये भी एक मौजा है कि हम रोज सोते हैं, हमें पता ही कुछ नहीं होता हम कहां पे हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग भी काम कर रहा होता है, हमारी आंखें भी देख रही होती हैं, हमारे कान भी सुन रहे होते हैं, हमारे मुंह से लफ्ज भी निकल होते हैं, हमारा दिल भी धड़क रहा होता है, हमारा मैदा नाश्ता मांग रहा होता है, हमारा तमाम निजाम काम कर रहा होता है। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदा करता है। इंसान अपने आप से कुछ नहीं पा सकता। हर रोज अपने आप ही सूरज निकल आता है, हमें रस्सियां डाल के उसको खींच के ऊपर नहीं लाना पड़ता। अगर ऐसा करना पड़ता तो शायद अंधेरा ही रहता, क्योंकि वो जमीन से भी बड़ा है। लेकिन ये खुदा की कुदरत है, बगैर शोर किए अपने आप ही वो निकल आता है, अपने आप ही चला जाता है। फिर चांद आ जाता है, सितारे निकल आते हैं, रात हो जाती है, बादल आ जाते हैं, बारिश होती है, खेतों के अंदर फसलें बनती हैं, दरिया बहते हैं, समंदर शोर मचाता है और पहाड़ नजर आते हैं, खूबसूरत चीजें हैं, कहकशाएं हैं। और जब ज्यादा बारिश हो जाए तो फिर कौसे किज़ा नजर आती है। खुदा अपनी कमान को बादल में रख देता है। ये इंसान के बस की बात नहीं है, इनमें से एक भी बात इंसान के बस की नहीं है। मेरे अजीजों, हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक खुदा हमें ऊपर से ना दे। तो मैं ये सोच रहा था कि खुदावन फिर तू कैसे देता है? अगर खुदा ही सब कुछ देता है तो फिर हम क्या करें, हमारा हिस्सा क्या है? इसी के आगे चलें। इसकी 30वीं आयत में इसका जवाब है और बड़ा मुख्तसर सा है। हालांकि ये जो टॉपिक है, ये जो हवाला है, ये जो बात यूहन्ना कर रहा है, ये किसी और सेंस की है, लेकिन हम इसको किसी और तरीके से आज देख रहे हैं। लिखा है 30वीं आयत में, जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं, दैट्स ऑल। खुदा उस शख्स को देता है जो उसके हजूर अपने आप को फरोतन कर लेता है। प्रेज द लॉर्ड। हम साल की किताब के अंदर लिखा है, दौलत, इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। दौलत हर बंदे को चाहिए, इज्जत हर बंदे को चाहिए, शोहरत हर बंदे को चाहिए। ठीक है जी, ये 3 चीजें जिसके पीछे आज हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है। तो ये चीजें उस आदमी को मिलेंगी जो खुदा के फरोतन हो जाएगा, जो दिल का गरीब बन जाएगा। यसुम सिंह का मुबारक है वो जो दिल के गरीब। तो जो शख्स दिल का गरीब बन जाएगा, फरोतन बन जाएगा। फरोतन बनने से मुराद ये है अपनी मर्जी को पीछे करके खुदा की मर्जी के ताबे हो जाना, ये फरोतन होना है। ठीक है जी, खुदा के मंसूबों को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करना। अगर आप और मैं, हम अपनी जिंदगी का बगौर मुतालिया करें, अपनी जिंदगी पर नजर करें, अपनी सोचों पर, अपने रवैयों पर, अपने ख्यालों पर, तो हमें एहसास होगा कि हमारी जिंदगी खुदा से लड़ाई के अंदर गुजरती है। हम हर रोज खुदा से लड़ाई की कैफियत के अंदर हैं, क्योंकि हम खुदा के इरादों के अगेंस्ट जूझ रहे होते हैं। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जो कुछ खुदा कह रहा है मैं ऐसा ना हो, खुदा तू ऐसे कर, खुदा ऐसे प्लीज प्लीज प्लीज। दुआ कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे डटे में, रात को 3 बजे उठ जाते हैं खुदा से लड़ने के लिए। कहते खुदा मैंने तुझे कहा तूने ऐसा ही करना है। याकूब की लाइफ खुदा के साथ लड़ाई के अंदर बसर हुई। याकूब एक आम आदमी था। याकूब का मतलब बहुत से लोग काफी मतलब इसके बताते हैं, जिनमें से एक मतलब इसका चालबाज भी बताया जाता है, धोखा देने वाला शख्स। और याकूब जब तक खुदा के मंसूबों के अगेंस्ट चलता रहा, खुदा से लड़ता रहा, वो एक आम आदमी रहा। लेकिन एक दिन यबूक के घाट पर उस शख्स की बराह रास्त लड़ाई, खुदा का फरिश्ता लिखा है, हो गई। अब खुदा ने उसको जेर करने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स जिस्मानी तौर पर भी मजबूत था। भेड़ बकरियां चराता था, धारें लेता होगा, है जी। मैं तो समझता हूं बकरियों का दूध पीता था। बकरी का दूध बहुत ताकतवर होता है। मेरा एक भाई है, वो बहुत खाने का शौकीन है, देसी घी पी जाता, कपों के कप, परेशान नहीं होता। कहता जी मैं सब कुछ हजम कर लेना। बकरी का दूध उसने पी लिया था, उसका स्टमक अपसेट हो गया था। कहता यार बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हजम करना बहुत मुश्किल। तो याकूब जो था बकरियां पालता था, बकरियों का दूध पीता था, बकरियों का गोश्त खाता था। गोश्त और दूध और मक्खन और पनीर सब कुछ उसके पास था, देसी ग़िज़ाएं खाता था, तो ताकत थी उसमें। तो खुदा से लड़ने लग गया। तो जब खुदा से लड़ रहा था तो लिखा फिर उस फरिश्ते ने देखा कि जब ये गालिब मैं इस पे नहीं आ पा रहा, तो लिखा है उसने उसकी रान की एक नस को दबा दिया। तो फिर क्या हुआ जी, इतनी तकलीफ हुई कि उधर ही गिर गया। और फिर वो फरिश्ता उस पर काबिज हो गया, उसने उसको पकड़ लिया। तो जब उसको पता चल गया कि ये, क्योंकि याकूब को ये बात पता थी कि कोई शख्स मुझे जिस्मानी तौर पर जेर नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं 10-12 बंदों को आराम से संभाल सकता हूं,
लेकिन जब उसने देखा कि इस शख्स ने मुझे किस टेक्निक से गिराया है, ये आम आदमी नहीं है, तो उसने कहा कि मैं तब तक तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। ये बड़ी हैरानकुन बात है। खुदा पहले कोशिश करता है कि आप उसके मंसूबों को मान लें, हम उसके मंसूबों को मान लें, हम फरोतन बन जाएं। लेकिन जब हम फरोतन नहीं बनते, खुदा की मजबूरी है कि खुदा हमें बरकत देना चाहता है। मुझे ये महसूस होता है कि खुदा मजबूर है इस बात के लिए, क्योंकि वो भलाई का खुदा है, वो मेहरबान खुदा है, वो आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। जब कोई बच्चा, आप उसको पोलियो के कतरे पिलाते हैं या उसको खसरे का टीका लगवाने के लिए जाते हैं, तो वैक्सीन भी आ गई है, टीका लगवाने के लिए जाते हैं तो बच्चा नहीं लगवाता, बच्चा डरता है, रोता है, कांपता है, चीखता चिल्लाता है, लेकिन माँ बाप उसको पकड़ के लगवा देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यार खसरा हो जाना, लेकिन अगर ये वैक्सीन इसको लग गई तो खसरे से बच जाएगा। पहले तो माँ बाप आराम से कहते चलो बेटा कुछ नहीं होगा, अंकल तो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चा कहता कि नहीं जी मैं नहीं लगवाऊंगा। लेकिन फिर जब बच्चा अड़ जाता है, फिर वो कहता लाओ जी हुण फड़ ले, फिर वो टीका लगाता। खुदा एक वक्त में कहता बेटा, खादमों के वसीले से बोलता है, हम कहते हैं यार वैसे कहन तो ठीक है, लेकिन हमने अपने अंदर अपनी तरजीहात बना रखी हैं। हम चाहते हैं कि जो कुछ मैं चाहता हूं वैसे हो जाए, जो कुछ कलाम में लिखा है वैसा ना हो। खुदा बरकत का खुदा, खुदावत तू तो कुछ भी कर सकता है, बस मैं चाहता हूं कि तू ऐसे कर दे। हो सकता है खुदा का मंसूबा आपके लिए वैसा ना हो। सो हमें फरोतन होने की जरूरत है। जब खुदा देखता है कि आराम से बाज नहीं आ रहा, तो फिर खुदा नस को पकड़ता है, तो फिर खुदा जब खींचता है उस वक्त हमारी चीखें निकल जाती हैं, फिर हम कहते हैं हाँ जी माफ कर। फिर हमें समझ आती है कि खुदा, याकूब जो था वो अपने भाई से लड़ा भी हुआ था, आपको पता है, बच्चों को और बीवियों को पहले आगे भेज दिया था उसने, और खुद वो चालाकी से पीछे रुका हुआ था कि अगर कुछ ऐसा हो गया। अब 2 दस्तों में उसने वो सारी टीम आगे भेजी थी, लेकिन जब वो अपने भाई से मिलने के लिए गया तो उस वक्त वो एक जख्मी आदमी था, और वो लंगड़ा लंगड़ा के लिखा, कई बार वो झुका गिरा, और जब वो अपने भाई के पास पहुंचा तो उसके भाई ने जब उसकी हालत देखी, उसके भाई ने उसको ऐसे जाते हुए देखा नहीं था, लेकिन जब जैसे आते हुए देखा, वो एक फर्क याकूब था, वो एक शिकस्ता याकूब था जिसे खुदा ने शिकस्ता किया था, किसी इंसान ने उसे जेर नहीं किया था। वो खुदा की कुदरत के सबब से, खुदा के हाथों के सबब से अब जेर हो चुका था, और उसने बढ़कर उसको गले से लगा लिया। मेरे जीजो, अपनी जिंदगी के अंदर हमें ये बात सीखने की जरूरत है। हम जितनी मेहनत करते हैं, अगर हम उतनी दुआ कर लें तो हालात फर्क होंगे। हम जो 2 ड्यूटियां करते हैं, अगर एक ड्यूटी छोड़ दें, और उस ड्यूटी का टाइम कोई ऐसा करता नहीं, लेकिन अगर कोई करे तो मैं 1000% गारंटी देता हूं कि ऐसे होगा। ये अपने से नहीं, खुदा के कलाम की कुदरत के वसीले से ऐसा होगा। मैं नहीं कह रहा कि मैं गारंटी दे रहा, खुदा का कलाम ही गारंटी देता है। आप ओवर टाइम लगाते हैं 4 घंटे, 4 घंटे लगाना छोड़ दें, वो 4 घंटे खुदा की जुरी में बैठ गए, फिर आप देखें होता क्या है। इस नुक्ते नजर से नहीं कि लो जी हुण खुदावंद हुण मैं छड्डी, हुण फिर वेख लै तू हुण मेरा काम डबल कर। आप फरोतन हो जाए खुदा के लिए, उससे कहे खुदावंद मैं ये वक्त जाया नहीं करना चाहता, मैं तेरे साथ मुलाकात करना चाहता, तू अपनी जात की समझ और इदराक मुझे दे, ताकि मैं तुझ में बढ़ता और तरक्की करता चला जाऊं। आप यकीन माने, आपकी पहली जॉब में इतनी बरकत खुदा डाल देगा कि उसी से सारा काम हो जाए। मैं एक ऑफिस में काम करता था, मेरी 5000 तनख्वाह थी, बड़ी हैरानकुन बात। तो जो मेरे 7 लड़के आए थे, कस्टम क्लियरेंस का ऑफिस था, तो कस्टम क्लियरेंस में आपको पता है कि ऊपर नीचे से बड़ा माल आता है, नीचे से भी आ जाता है, ऊपर से भी आता है, इतराफ से भी आता है। तो मैनू कहने लगे शहजाद साहब तुसी पढ़े लिखे हो, तुसी पागल की तरह इत्थे बैठे हो दफ्तर से, जाया करो ड्राई पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे जाया करें, NLC पे जाया करें, वहां पे पैसे हैं। मेरे बाद कई लड़के आए, तनख्वाह 3-4 हज़ार ही होती है उनकी, लेकिन उनको पर कंसाइनमेंट पैसे मिलते हैं, और ऊपर से भी वो दिहाड़ी लगा लेते हैं, मालकों से भी झूठ बोलते हैं, इंपोर्टर से भी झूठ बोलते हैं, लेकिन कर करा के वो तकरीबन 20-25 हज़ार मंथली चले जाते थे। उस दौर की बात कर रहा हूँ, 99 में जब मैं लगा था वहां, 97 में। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मैं उधर ही रहा। मैं कहा नहीं यार मैं नहीं जाना। मैं एक दफा चला भी गया अपने बॉस के साथ, मैंने कहा चले जी आप मुझे भी लेके चले। जब मैं वहां पर गया, अफसर ने मेरे से बदतमीजी की, उसने कहा पैसे दे, रिश्वत लगा। ये मैंने कहा जी रिश्वत, मैंने अपने बॉस से आकर मैं कहा जी तो पैसे पूछे दे, तो कहता बेटा सारा काम ही है जुंदा। मैं कहा जी मैं कल नहीं आना। मैंने कहा जी मैं दफ्तर ही रहूंगा। कहता यार तू काम कर सकना है, बाकी मुंडे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, तो जाहिल है बेचारे। अफसर उन्हें जो मर्जी कहता वो कहते अच्छा जी ऐसे ही कर दें साइन, लेकिन आप पढ़े लिखे हो, आप टैरिफ पढ़ सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लिहाजा आप आगे जाके तरक्की कर सकते हैं, आप जाओ। मैंने कहा नहीं जी मैं दफ्तर ही रहा हूं। आप यकीन माने वो लड़के जो 25,000 30,000 कमाते थे वो मेरे पास आते होते थे 15 तारीख को 20 तारीख को कि शहजाद साहब को 1000-1500 मिल सकता। उनको 1000-1500 मैं दे देता था। वजह यह थी कि उन 5000 में खुदा ने बरकत डाली थी। मैं सारा दिन बाइबल पढ़ता रहता था, बजाय इसके कि मैं ड्राई पोर्ट पे जाकर रिश्वत देता, ड्राई पोर्ट पे जाकर झूठ बोलता अपने बॉस से, इंपोर्टर से, अफसरों से। मैंने कहा खुदावंद मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि तेरा कलाम बताता है कि खुदा के बंदे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि
खुदा के हर एक शख्स को जो ईमान रखता है खुदा पर, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, रिश्वत, मक्कर और हर किस्म की गलाजत से उसको अपने आप को पाक करना चाहिए। आप यकीन माने उस 5,000 में ही बरकत थी, सारी जरूरतें खुदा पूरी कर रहा है। तो मैंने अपने तजर्बे से बात सीखी है कि आप ओवर टाइम की जगह पे दुआ करें। आपकी पहली नौकरी ऐसी काम करेगी, हो सकता है आपकी तनख्वाह खुदा वहां पे डबल कर दे, इंक्रीमेंट लग जाए आपको ऊपर ले आए। मार्टिन लूथर जो है, मार्टिन लूथर का कहना यह था कि मैं जब तक, वो बहुत प्रेशर के अंदर रहने वाला आदमी था, क्योंकि उसके वसीले से जो रिवाइवल आया था, जो बेदारी आई थी, वो बहुत बड़ी थी। उसको संभालने के लिए वो हर रोज कई घंटे काम करता था और ज़हनी स्ट्रेस में रहता। तो उसने अपनी किताब में लिखा कि मैं जब तक उठकर 2 घंटे 3 घंटे दुआ ना कर लूं, तब तक मैं अपने दिन के बाकी काम सही तरीके से कर नहीं सकता। समझ रहे हैं उसकी सोच में और हमारी सोच में कितना फर्क। असी कहने सर काम ही एने ने कि दुआ का ही टाइम नहीं, हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। हम कहते हैं भाई दुआ कैसे करें, कलाम कैसे पढ़े। पादी साहब आप घर में आते हैं, विजिट करते हैं, आप कहते हैं कि जी कलाम पढ़ो, दुआ करो, गीत गाओ, प्रस्तिश करो, चर्च आओ, दुआ या मीटिंग में आओ, क्वाइट प्रैक्टिस में आओ। हम कैसे आए, हम तो बड़े बिजी हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं। हमारे पास इसलिए अपने लिए भी टाइम नहीं है क्योंकि हम खुदा को टाइम नहीं देते। खुदा टाइम को मैनेज करता है, इस तरीके से मैनेज करता है कि आप अपनी लाइफ की तमाम चीजों को दुरुस्त तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। योंगे चू कहता है कि मैं सारे काम खुद ही करता था, सुबह उठ के शुरू हो जाता था, चलो जी, कहता सारी मिनिस्ट्री के बोझ मेरे ऊपर ही थे। डिजाइनिंग मैंने करनी, प्रिंटिंग मैंने करानी है, कोई गेस्ट आ गया उसको लेना है, तर्जमा उसका करना है, सेमिनार अरेंज करने हैं, लोगों से जाकर मिलना है, लोगों घर में विजिट करके उन्हें उभारना है कि जी कन्वेंशन हो रही है, आपने आना है। और चर्च के अंदर प्लस्तर हो रहा है, सारा दिन प्लस्तर ही करा रहे हैं पादरी साहब, सब जगह पे खुद ही काम कर रहा था, लेकिन खुदा को कम वक्त दे रहा था। एक दिन खुदा ने उससे कहा योंगे चू तू क्या कर रहा है? कहने लगा जी चर्च का काम कर रहे हैं। खुदा ने उससे कहा था मेरा कदों करेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात? उसने कहा बेटा मेरे पास आ, तेरे काम आप ही हो जाएंगे। खैमा इज्तिमा में मूसा ने सिर्फ खुदा से रोया ली थी, मूसा ने बाकी काम नहीं किया। खैमा इज्तिमा दूसरे लोगों ने किया है। वो मुकाशवा लेकर नीचे आ गया था और इससे पहले कि वो पहाड़ से नीचे उतरता, खुदा ने जिन लोगों से काम कराना था उनको अपनी रूह से पहले ही भर दिया था। जिसने पीतल का काम करना था, जिसने सोने की कढ़ाई करनी थी, जिसने पर्दों के ऊपर फरिश्ते बनाने थे, सो एंड सो क्षमादान बनाना था, रोटी का मेज बनाना था, सब लोग पहले से तैयार कर दिए गए थे। अब अगर मूसा कहता कि नहीं जी भाजी डिजाइन तो मैं वेख्या, तुसी तो नहीं ना वेख्या, तुसी पीछे हो जाओ, आप ही टेढ़ा मेढ़ा बनाना शुरू कर दे। तो उसको सोने का काम आता ही नहीं था। हालांकि लिखा है कि उसको सारे मिस्र के लोग सिखाए गए थे, लेकिन हो सकता है उसमें से बहुत से काम उसको ना आते। हम जो काम नहीं भी आता हम उसमें भी टांग फंसा के उसको करना शुरू कर देते हैं, खराब कर देते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं। और मूसा ने कहा कि ऐसा ऐसा डिजाइन है जो खुदा ने मुझे दिया है खैमा इज्तिमा के लिए। तो उसने कहा अब मैं अनाउंस करूंगा कि हमें सोना चाहिए, हमें चांदी चाहिए, हमें पुष्म चाहिए, हमें फला फला चीजें चाहिए। उसने अनाउंस किया, लोगों ने लाना शुरू कर दिया। अब उसको लोगों के घरों में विजिट भी नहीं करना पड़ा कि सर जी वो जरा खैमा इज्तिमा शुरू कर लगा तो तुसी फिर कितना सोना दोगे, शायद कुछ भी नहीं लिखा, लोग खुद लेके आए और इतना ज्यादा ले आए कि मूसा ने कहा बस करो भाई, ये बहुत जरूरत से ज्यादा हो गया है, बस कर दें। और फिर उन लोगों ने बनाना शुरू किया और जब बनाया तो वो इस तरह का खैमा बन गया जैसा कि मूसा ने ऊपर पहाड़ पर देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसी हैकल वो उसका अक्स था। मेरे जीजो योंगे चू को ये बात समझ आ गई। वो कहता कि मैं बस फिर दुआ करने लग गया। वो भी आराम से नहीं आया था, खुदा ने उसकी भी नस खींची थी। मना नहीं होता था, सारे काम खुद करते थे। खुदा ने एक दिन स्टेज के ऊपर इसको बेहोश कर दिया। दिल का ऐसा उसको दौरा पड़ा, उसका दिल इतना वीक हो गया कि बस वो फिर ऑडियंस का सामना नहीं कर सकता था। जब भी आता सामने गिर जाता। और फिर 10 साल वो बिस्तर पे रहा। आप सोचे किसी चर्च का पादरी 10 साल बीमार रहे थे, कलीसिया किथे जाएगी? बताएं मुझे, भाग जाएगी? पाकिस्तानी होंदी उन्हें भाग जाना। चर्च दे विच बस ओदे अपने पादरी दे बच्चे बैठे होने से। कोरिया के लोग थे भाई, दूसरे असिस्टेंट काम करते रहे। उन्होंने कहा जी पादरी साहब के लिए दुआ करें, खुदावंद उन्हें बरकत दे रहा है। खुदा ने योंगे चू को बेड पे बैठे बैठे बरकत दी कि वो सरमन्स लिख के देता था पास्टर्स को, खुदा से कलाम लेता था, किताबें लिखी उसने और वो किताबें दुनिया के अंदर गई और इतना पैसा लेके आई उनके चर्च के लिए कि उनके चर्च के जो काम रुके हुए थे खुद ब खुद होना शुरू हो गए। योंगे चू ने कहा जी हमने ये एम बनाया था कि हम डोनर्स नहीं ढूंढेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि जी गोरिया नू लभो इंटरनेट से मैसेज करो उन्होंने कि सानू बिल्डिंग चाहिए, ये है वो। उसने कहा खुदावंद खुद दिल खोले तो वो बात और है। हम किसी से राब्ता नहीं करेंगे, लोग हमसे राब्ता करें, क्योंकि हमने खुदा से राब्ता कर लिया, खुदा हम सारे हमें पता है, खुदा आप ही लाभ लेगा उन्होंने। और ऐसे ही हुआ मेरे जीजो। 10 साल के बाद उसका चर्च एक ऐसी शेप इख्तियार कर चुका था जिसको ये कहा जा सकता था कि दुनिया का बड़ा चर्च है। और इस वक्त वाकई यूडो फुल गॉस्पेल चर्च दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। और उस चर्च के अंदर संडे की 10 इबादत होती। सुबह
7 बजे से स्टार्ट होती हैं, शाम तक जाती। इतने लोग हैं अटेंड करने के लिए, 15 लाख के करीब उसकी कलीसिया है। वजह क्या है? उसको पता है ये मेरे से नहीं होना, खुदा नहीं करना। ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। सो आप अपनी लाइफ के अंदर आज से ये मुकाशफा लेकर जाएं, अपनी जिंदगी के तमाम मामलात को खुदा के सामने रख दें और दुआ करनी शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम पढ़ें। अगर आपने अभी तक अपनी जिंदगी खुदा को नहीं दी तो यकीन माने आप अपनी कोशिश से और काविश से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उससे कहें, खुदा मैं अब तक भागता रहा हूं, तुझसे भागता रहा हूं, मेरी जिंदगी को ले। मैं अपने गुनाहों से पशेमान हूं, मैंने तुझे दुख दिया है, मैंने तुझे तकलीफ दी है, मैंने तेरी सलीब को रद्द किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। सो कुछ भी नहीं करने से मुराद कि आप अपनी लाइफ का कोई भी काम नहीं कर सकते जब तक खुदा हमारी रहनुमाई न करे। वो लोग कामयाब होते हैं, वो लोग तरक्की पाते चले जाते हैं जो खुदा पर तवक्कल करना सीख जाते हैं। सो अगर आपके ज़हन में ख्याल है कि आप दूसरी नौकरी ढूंढें, तो मैं आपको आज ही एक नौकरी दे देता हूं। आप वो नौकरी लें, दुआ करें, कलाम पढ़ें। मैं आपको जॉब ऑफर कर, मल्टीनेशनल कंपनी है मेरी, प्रेज द लॉर्ड। मैं जॉब्स देता हूं लोगों को, कहता हूं यार जॉब लो। समझे आप मेरी बात? मैं आज आपको जॉब देता हूं। क्या आप जॉब करना चाहते हैं? कौन से लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं? थोड़े ही। आप अपने घर जाएं, आप काम कर रहे हैं, वेरी गुड। जो कुछ आप कमा के लाएंगे खुदा उसको बाइस बरकत बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो 100 रुपए क्यों ना हो, खुदा उस 100 रुपए के अंदर इस तरह से काम करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपकी चीजें, मैं आपको बताऊं कि मैं पत्ती का एक पैकेट लेके आया, छोटी सी बात। कितनी देर हो गई जी? 2 महीने हो गए, पत्ती मुक्कन नहीं डई। मैं 3 बारी चाह पीने के मुक्के, वो मुकदी नहीं। वजह क्या है कि उसके अंदर बरकत है। मैंने इस चीज का तजर्बा किया है। जब भाई मीटिंग लीड कर रहे थे तो भाई ने कहा कि हालात से अपनी नजर हटाएं, खुदा पर नजर लगाएं। जब आप खुदा पर नजर लगाएंगे आप हालात को और तरीके से देखेंगे। मैंने एक तस्वीर देखी थी, किसी पेंटर ने एक तस्वीर बनाई थी, मैं उस पेंटिंग का गर्विदा हो गया था। उसके नीचे उसने बाइबल का एक बहुत खूबसूरत हवाला लिखा था। वो तस्वीर ये थी कि एक शख्स पहाड़ पर खड़ा है और उसके सामने वादियां हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं हद निगाह तक, और उन पहाड़ों के दामन में उसने घर दिखाए छोटे छोटे। उन घरों के टॉप के ऊपर उसने बीमारियों के, परेशानियों के नाम लिखे हुए थे। उसने कहा अगर आप खुदा के पहाड़ पर आ जाएंगे तो ये परेशानियां आपको इतनी इतनी नजर आएंगी। कभी आप मरी गए, कभी आप इस्लामाबाद गए, वहां पर आप देखेंगे जब पहाड़ पर खड़े होंगे आपको नीचे ऐसे बहुत गहराई के अंदर मकान नजर आएंगे। उसने कहा जब आप खुदा के साथ खड़े होंगे तो कहोगे वो है, आप कहेंगे ये क्या है। लेकिन जब आप नीचे खड़े होंगे, उस बीमारी के रूबरू होंगे, उस बेरोजगारी के रूबरू होंगे, तो कहोगे तो बहुत बड़ी, तो बहुत बड़ी है। कहने लगे वो लोग तो जब्बार हैं जी, अपने आप को छोटा कहते वो तो हमें खा देंगे, हम तो उनके हुजूर टिड्डों की तरह, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन कैलब जो था, यशवा और कालेब, ये दोनों खुदा के साथ खड़े हुए थे और कहने लगे यार अगर खुदा हमारे साथ है तो वो हमारी खुराक होंगे। कितनी फर्क बात है। 2 मुख्तलिफ जाविये हैं। आप किस मकतब से ताल्लुक रखते हैं? आप किस जाविये में खड़ा होना चाहते हैं? आप किस स्कूल के स्टूडेंट बनना चाहते हैं? खौफो इराज का स्कूल है, उसमें चले जाए। वो दुनियादारी का स्कूल है, उसके अंदर लोग पिस रहे हैं, परेशान हैं, लाख रुपया कमा रहे हैं, फिर भी शक्ल पे 12 बजे में। वजह यह है कि वो खौफ के स्कूल का स्टूडेंट है। कहता यार तू लाख रुपया कमा रहे हैं, तेरे अखराजात भी लाख खा लेने, जे तेरी नौकरी छुट गई 10,000 दी मिल गई, 90,000 कितों ले आए हैं जी। ये खौफ है, लाख रुपया कमा भी रहा फिर भी परेशान। लेकिन जो शख्स खुदा के स्कूल का स्टूडेंट है, वो बंदा कहता यार चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो मैं तो खुश रहूंगा क्योंकि खुदावंद मुहैया करेगा। हालेलुया। सो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने आप से भी है, क्योंकि ये कलाम खुदा का है, ये मेरा नहीं है। हम सब आज से अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या हम खुदा के हाथ पर तकिया करते हैं? क्या हम खुदा के कलाम पर तकिया करते हैं, या हम अपनी जिंदगी को खुद लेकर चल रहे हैं? अगर हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद हैं तो हादसा यकीनी है, लेकिन अगर यीशु ड्राइविंग सीट पर बैठा है तो आप सो सकते हैं पीछे। हालेलुया। क्योंकि यीशु नहीं सोता। प्रेज द लॉर्ड। अगर ड्राइविंग यीशु कर रहा है तो फिर परेशान ना हो, क्योंकि यीशु ने ना खड्डे च वजन देनी है, ना उन्हें कितने एक्सीडेंट होने देना, ना उन्होंने पहाड़ों की प्रॉब्लम। पिछले दिनों में एक भाई के साथ गए थे, वो क्या जगह थी भाईजान? पीर सुहावा।
वहां पर हम चले गए तो वो पीर साहब पे उसकी हाइट जो थी वो ऐसे ऐसे करके झटके के साथ गाड़ी चढ़ती थी ऊपर, क्योंकि उसके जो राउंड थे वो बड़े छोटे थे। तो जो गाड़ी वाला था उन्हें मैंने होली जी पहले ही दस असी कहना जी मैं कभी पहले पहाड़ों से नहीं आया। मैं कहा यार अच्छा, मैंने दुआ की मैं को दम दया नहीं कभी आया, तू तो आया ना, ऐसी मदद कर। और जब हम आखिरी कट पे ऊपर बिल्कुल पहुंच गए तो झटके लगने लगे गाड़ी को। खैर सारे बीच में कुछ लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, बच्चे भी थे। तो लेडीज ने बवेला किया कि जी आप ऊपर ना जाएं, ये बड़ा खतरनाक रास्ता है, बस ठीक है यहीं पे। तो हम रुक गए वहां पे। तो गड्डी वाला कहता जी बस ठीक है। कहता जी अगे गड्डी खराब हो गई थी फिर, क्योंकि वो खौफ के मकतब का जो स्टूडेंट था। लेकिन मेरे जहन में उस वक्त फौरन बात आई कि अगर मेरी जिंदगी को मैं खुद ड्राइव करूंगा तो मैं खौफनाक पहाड़ियों को देखकर आगे जाऊंगा ही नहीं, मैं डर जाऊंगा। मैं कहूंगा नहीं यार मैं नहीं ड्राइव कर सकता। लेकिन अगर यीशु ड्राइव कर रहा होगा, यीशु अगर होता तो यीशु ने नहीं कहना, यीशु ने तो खुद बनाई है भाई वो पहाड़ी, तो यीशु ने तो आराम से ले जाना। इसी तरह आपकी जिंदगी के हर मसाइल के अंदर अगर आप खुदावंद को आगे लेकर चलेंगे, खुदावंद को आप मौका देंगे कि वो आपको ड्राइव करे, आप किसी भी मकाम पर नाकाम नहीं होंगे। हालेलुया। बढ़ते जाएंगे, तरक्की करेंगे, आपकी जिंदगी फ्रूटफुल होगी। सो आज से जितनी मेहनत आप सोचने पे करते हैं कि यार की बने, उतनी मेहनत आप दुआ में करनी शुरू कर दें, खुदा से कहना शुरू कर दें खुदा मेरे को नहीं हो रहा तू कर। आप देखें आपकी जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। सबसे पहला काम खुदा आपकी लाइफ में ये करेगा कि पीस ऑफ माइंड देगा आपको। पीस ऑफ माइंड एक ऐसी दौलत है जो तमाम दुनिया की दौलत देकर भी खरीदी नहीं जा सकती, किसी मार्केट से नहीं मिलता मेरे भाई। ये कोई बंदा रेडी पे लेकर नहीं बैठा होता, ज़हनी स्कूल ले लो, ज़हनी स्कूल की गोलियां मिलती हैं लेकिन उससे ज़हनी स्कूल मिलता नहीं। 2 घंटे के लिए उसका नशा सा तारी रहता है, बंदे का ज़हन सुन्न हो जाता है। मेरा बॉस खाता था ये, क्योंकि जब कोई कंसाइनमेंट फंस जाती थी, बड़े उसमें चक्कर होते थे, उसमें छोटी छोटी आइटम्स के हमने ड्यूटी निकालनी होती थी, उस पर सेल टैक्स लगाना होता था और कई दफ़ा कैलकुलेशन गलत हो जाती थी। फिर वो परेशान होकर कहता था यार निकाल मेरी गोली, और वो गोली निकाल कर खाता था। 2 घंटे के लिए इसका दिमाग सुन्न हो जाता था और वो चुप रहता था, लेकिन उसके बाद जब उठता था फिक्रें उधर ही होती थी। लेकिन जो पीस ऑफ माइंड खुदा आपको देगा, हालात चाहे कितने भी खराब हों, आप आराम से बैठे रहेंगे। पौलुस के ताल्लुक से लिखा जहाज डूब रहा था लेकिन उसके पास पीस ऑफ माइंड था, वो आराम से बैठा हुआ था। लोग कहने लगे भाई तू भी कुछ हिलजुल कर ले, हमने तो सारी चीजें फेंक दी हैं जहाज के अंदर लेकिन जहाज काबू में नहीं आ रहा। उसने कहा इस जहाज का कोई भी शख्स नहीं मरेगा। कहने लगा वो क्यों? उसने कहा क्योंकि खुदावंद के फरिश्ते ने मुझे बताया है कि जब तक तू इस जहाज पर है कोई बंदा नहीं मर सकता। हालेलुया। सो आइए आज से हम भी खुदावंद के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ लें, ताकि जब हालात आए तो हम उनसे परेशान ना हों, बल्कि हम खुश सलूबी से उनका सामना करें। और जैसे मैंने आपको वो तस्वीर के ताल्लुक से बताया है कि वो शख्स नीचे देख रहा था उन तमाम परेशानियों, और हम अक्सर ये मिसाल देते हैं कि जिन लहरों से शागिर्द डर रहे थे यीशु उन्हीं लहरों पे चल के आया। हालेलुया। सो आपके तमाम हालात, मेरी मुश्किलात, मसाइल इस काबिल नहीं है कि हम उनसे खौफजदा हों। हमने खौफजदा अगर होना है, हमने अगर ऑनर करना है किसी चीज का प्रेशर लेना तो वो खुदा का है। ठीक है जी, खुदा का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर हालात का प्रेशर है, परेशानियों का प्रेशर है। लग्जरी कैसे हासिल होगी? गड्डी छोटी हो गई, खराब हो गई, बड़ी कैसे लेंगे? ओहो नौकरी इसमें कोई गुजारा नहीं हो रहा, कोई बड़ी नौकरी कैसे मिलेगी? फिक्र, शब रोज उठ के यही काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे जीजों आइए अपने सरों को झुकाएं और अपनी जिंदगी पर गौर करें।